बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। अभी हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हैं। आज साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी केस की समाअत थी। जो बरतरफ़ी हुई थी सिद्दीकी साहब की, उसको उन्होंने चैलेंज कर रखा है। 2 साल हो गए हैं इस केस को चलते हुए, लेकिन केस मेरा ये ख़्याल है कि अभी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर वकील हैं, नैब प्रोसिक्यूटर रहे हैं इमरान शफ़ीक साहब। गहरी नज़र रखते हैं इन तमाम मामलात में, और ख़ास तौर पे जो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का केस है, इसके हवाले से अहम मालूमात इनके पास हैं। सबसे पहले तो सर आप बताइएगा कि थोड़ा बैकग्राउंड के, ये कब केस, कितनी समातें हुई और आज क्या अहम था और किस वजह से केस जो है वो अडजर्न हो गया है? देखें, शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब को 2018 में रावलपिंडी बार एसोसिएशन में वकला के सामने, बार के सामने एक ख़िताब की पादाश में बरतरफ़ किया गया। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने उनको अपने ओहदे से बरतरफ़ किया और ये कार्रवाई बड़ी मुख्तसर सी उन्होंने कार्रवाई की। उनका ये कहना था, शौकत सिद्दीकी साहब का बुनियादी तौर पर जो मौक़िफ़ था बार के सामने, वो ये था कि अदलिया की आज़ादी कंप्रोमाइज़ हो रही है और अदलिया पर प्रेशर आ रहा है, और उसके बारे में उन्होंने कुछ गुफ्तगू फरमाई थी। उस गुफ्तगू के हवाले से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने उनकी तकरीर पर उनका कहना ये था कि मेरी जो मैंने बातें की हैं, मैं इसकी एविडेंस भी पेश कर सकता हूँ, लेकिन उसमें सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने कोई एविडेंस रिकॉर्ड नहीं की और एक सरसरी फ़ैसले के नतीजे में उनको बरतरफ़ कर दिया अपने ओहदे से। अब 2 साल से उन्होंने पिटीशन फ़ाइल की हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और अभी तक इसकी ताहाल 3 समातें हुई हैं। और आज जो समात थी उसमें उनके वकला का मौक़िफ़ भी यही था कि 3 पिटिशनें, एक तो शौकत सिद्दीकी साहब की अपनी पिटिशन है, उसके अलावा कराची बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन और रावलपिंडी बार एसोसिएशन ने भी अपनी पिटिशन फ़ाइल कर रखी हुई हैं। आज जब वकला अदालत के सामने आए तो बड़ी एक हैरत अंगेज़ बात सामने आई। उन्होंने कहा कि हमारी पिटिशनों पर जो फ़िक्स करना था वो नहीं की गई आज अदालत के सामने, और सिर्फ शौकत सिद्दीकी साहब की पिटिशन फ़िक्स की गई है। तो जब इसको चेक किया गया तो उन्होंने कहा, जी आपकी पिटिशन पर एतराज़ात लगे हुए हैं। रशीद रिजवी साहब सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, और उन्होंने कहा कि मैं एतराज़ात के लिए बज़ाते ख़ुद रजिस्ट्रार ऑफिस में गया, और मैंने अब मेरे साथ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड थे, वो भी गए, अदालत को उन्होंने बताया, और मैंने उनसे पूछा कि मुझे मेरी पिटिशन पर एतराज़ात क्या हैं, लेकिन मुझे कोई कन्वे नहीं किए गए। फिर जजेस ने बताया कि यहाँ तो नोट है कि लेटर भेजा गया है। उन्होंने कहा मुझे कोई लेटर भी रिसीव नहीं हुआ, और मैं ख़ुद जाता रहा हूँ उनके पास कि मुझे बताएं मेरी पिटिशन पर एतराज़ात क्या हैं, लेकिन मुझे इन चीज़ों की आगाही नहीं दी गई। फिर बेंच ने उनको पढ़ के सुनाया कि आपकी पिटिशन पर ये एतराज़ात हैं। फिर एक दूसरे वकील हैं जो कराची बार एसोसिएशन के सलाउद्दीन साहब, उन्होंने बताया, वो कराची बार के साबिक सदर भी रहे हैं, उन्होंने बताया कि मेरी पिटिशन पर एतराज़ात थे। मैंने उन एतराज़ात को अपने तौर पर ही खुद से गैस करके कि इन्होंने वो ये कहते हैं कि एतराज़ात ये हैं कि जी आपकी जो पिटिशन में लैंग्वेज है उन पर कोई एतराज़ात हैं। यकीनन वो ये 4-5 पैराग्राफ 18, 16, 8, 16, 21 और 22, ये 4 पैराग्राफ जो है उनकी निशानदेही की है बेंच ने कि इन पर एतराज़ात किस किस्म के एतराज़ात उनमें क्या होगा, उन्होंने खुल के बात की होगी। वकील, अब देखें ना, ये केस है, सेंसिटिव है। इस केस में जज साहब ने एक तकरीर की थी, उस तकरीर में मुख्तलिफ इदारों के लोग जो अदलिया पर असरअंदाज हो रहे थे और जो उनके बेंच पर असरअंदाज हो रहे थे, उनके अदालती कामों पर असरअंदाज हो रहे थे, उसके बारे में जज साहब ने कुछ इंकशाफात किए थे, वो बार को बताए थे। यकीनन उन इंकशाफात को उन्होंने अपनी पिटिशन में रिप्रोड्यूस किया होगा। बार एसोसिएशन ने इस पर कहा होगा कि ये अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है, जज को रिमूव करना और इस प्रोसेस के तहत रिमूव करना, जितनी तेज़ी में, जितनी सूरत के साथ जज साहब को हटाया गया है, वो रिमूव करना 1-2 दिनों में फ़ैसला कर दिया गया, और अब 2 साल से उसकी पिटिशन का भी वो नहीं हो रहा। तो यकीनन उन पैराग्राफ पर रजिस्ट्रार साहब को कोई एतराज़ हुआ होगा कि ये इसकी लैंग्वेज ठीक नहीं है। हालांकि वकला ये समझते हैं, और जज साहब ने कहा भी रशीद रिजवी साहब को कि देखें आप सीनियर वकील हैं, आपको खुद ही अंदाज़ा होगा कि एतराज़ात किन किन वो हो सकता है। उन्होंने कहा जी हमने तो लिखा है, तो आप बताएं, हमें कन्वे करें। फिर सलाउद्दीन साहब ने अदालत को ये बताया कि मैंने अपने तौर पर ही अमेंडेड पिटिशन भी फ़ाइल कर दी है कि अगर इनको एतराज़ है मेरे पैराग्राफ पर तो मैं वो अमेंडेड भी फ़ाइल करूँ, लेकिन आज तक वो अमेंडेड भी, फिर अदालत को ये सारे फैक्ट्स आए सामने, तो उससे जो बात सामने आई है वो ये है कि अभी तक ऑब्जेक्शंस का ही प्रोसेस जो है वो मुकम्मल नहीं किया गया। 2 साल इस पिटिशन को हो गए हैं। तो आज बहरहाल अदालत ने फिर ये हदायत की
है कि ऑब्जेक्शंस जो हैं वो ऑफिस जो बुनियादी तौर पर जो आज चीज़ सामने आई है कि ऑफिस वैसे तो बड़ी कम्युनिकेट करता है चीज़ों को जल्दी, लेकिन इस केस में अभी तक चीज़ों को कम्युनिकेट, ऑब्जेक्शंस को कम्युनिकेशन का एक वो रहा। आज उम्मीद है कि अब वो ऑब्जेक्शन दूर होकर फिक्सेशन के हवाले से जस्टिस जो काजी फाइज ईसा केस का चल रहा था, सितंबर में इसी बेंच ने यह कहा था कि 1 माह के बाद केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर होगा जब जस्टिस काजी फाइज ईसा की जजमेंट आएगी। तो उस हवाले से भी हामिद खान ने कुछ रिमाइंडर जो हामिद खान साहब ने बताया कि भाई आपने ऑर्डर किया था 1 माह के अंदर दोबारा पटिशन लगाने का, लेकिन पटिशन नहीं लगी। तो और इसके हवाले से आपको याद होगा कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने खुद ज़ाती तौर पर भी चीफ जस्टिस साहब को लेटर लिखा था और रजिस्ट्रार साहब के रवैये को, रजिस्ट्रार ऑफिस के रवैये को बहुत सख्त उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया था कि इस पटिशन को बार बार डिले किया जा रहा है और गैर ज़रूरी तौर पर डिले किया जा रहा है, जिसके बाद आज की समाअत ये मुकर्रर हुई थी। तो उम्मीद तो ये थी कि आज ये केस प्रोग्रेस करेगा, आगे बढ़ेगा। और हामिद खान साहब ने ये कहा भी कि जज साहब की जो असल में रिटायरमेंट की उम्र है वो भी जून जुलाई में मुकम्मल हो रही है, 20-21 जुलाई जून को। तो आप मेहरबानी करके उससे इस पटिशन को जल्दी समाअत करें। तो बेंच ने कहा कि देखें बहुत से केसेस हैं, जब ये बड़ा केस होता है फिर बड़ा बेंच बनता है, तो बड़ा बेंच जब बनता है तो फिर छोटे बेंच मुतासिर होते हैं। हमने कराची भी बहुत से केस सुनने थे, लेकिन ये केस बहुत अहमियत का हामिल है। अगर ये केस अहमियत का हामिल है तो यकीनन हम ये तवक्को करते हैं कि ये इसको जल्दी समाअत की जाएगी। फिर कोर्ट ने बहरहाल उसको जनवरी के महीने के लगाया। फिर हामिद खान साहब ने ये सदा की कि आप जनवरी के दूसरे हफ्ते में इसको फिक्स कर दें, लेकिन उनकी ये सदा भी एज सच मंजूर नहीं कि उनका जनवरी का महीना हम लगा देते हैं और ऑफिस को रिलैक्स करते हैं, लैटिट्यूड देते हैं, लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, ताकि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रोस्टर को देख के इस केस को समाअत के लिए फ़िक्स कर दे। देखते हैं अब इसका अब जनवरी में इसकी समाअत होगी। बहरहाल 2 महीने के लिए मज़ीद ये ताख़ीर में 1 महीने के लिए तो कम अज़ कम चला गया। बहुत शुक्रिया इमरान शफीक साहब। नाजरीन, एक जज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की तलब लिए 2 साल से इस अदालत उज़्मा के चक्कर लगा रहे हैं। अभी तक केस जो है वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। अब देखते हैं कि जिस तरह सितंबर में अदालत ने कहा था कि 1 माह बाद केस फिक्स होगा और ये 3 माह गुजर गए। अब जनवरी के 2nd या 3rd वीक में केस समाअत के लिए मुकर्रर होगा या नहीं होगा ये हम देखते हैं, क्योंकि 20-21 का जो जून जुलाई है उस वक़्त जो जज हैं जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी, उनकी रिटायरमेंट की डेट भी है। नाज़रीन, ये थी आज की जो समाअत थी, उसका आंखों देखा अहवाल हमने आपके सामने रखा। आइंदा भी हमारे वीडियोज़ देखने के लिए हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।